चलिए आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9वीं की गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है सत्र 2020-21 का। तो शुरुआत करते हैं अपने YouTube चैनल में आपके लिए ये 9वीं का गणित विषय का पेपर। अब पूरा पेपर जो है तो संपूर्ण जो है तो हल किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। पूरे इसके ऑब्जेक्टिव जो है तो क्लियर किए गए हैं, तो देखते रहिए। तो लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब पहला प्रश्न है, तो पहला क्वेश्चन इसमें बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान जब x बराबर 2 होगा तब x का मान यानी इसका आंसर क्या आएगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो इसका आंसर है -2, ऑप्शन बी सही है। y अक्ष से बिंदु P 3 और 4 की लंबिक दूरी y अक्ष से बोला है, इसलिए y अक्ष का मान जो है तो x अक्ष से देखेंगे तो इसका जो मान है वो होगा क्या, 3। y अक्ष से बोला है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3। अगर x अक्ष से बोलते तब इसका आंसर 4 हो जाता। बिंदु -4 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन क्या है, तृतीय, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात जो है तो यहाँ पे ऑप्शन शून्य नहीं होगा। बच्चे ने लगाए हैं टिक, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर है परिभाषित नहीं है, क्योंकि किसी भी बहुपद के साथ अगर शून्य लग जाता है तो उसकी घात जरूरी नहीं कि शून्य हो, कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, परिभाषित नहीं है। फिर बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है, तो कोटि इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर -6। और भुज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, लेकिन कोटि पूछा है इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर -6। देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है। तो मूल बिंदु का जो शून्यक होता है वो 0 होता है, तो इसमें x अक्ष का भी 0 होता है और y अक्ष का भी होता है, इसलिए दोनों भुज और कोटि दोनों क्या होगी, शून्य होगी, इसलिए ये सत्य है। दूसरा, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो बताया था आपको रैखिक बहुपद में जो घात होती है चर राशि की वो 1 ही होती है, इसलिए भी सत्य होगा। तीसरा ऑप्शन है, बहुपद x की घात 3 - 2x² धन 1 में x² का गुणांक 2, ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक जो है तो -2 है, तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं, चौथा प्रश्न है, बिंदु 2, 3 दोनों अक्षों यानी x अक्ष तथा y अक्ष पर स्थित है, तो ये भी प्रश्न क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि बिंदु 2 और 3 दोनों अक्ष यानी x अक्ष और y अक्ष से बाहर स्थित होंगे, यानी पहले वाले चतुर्थांश में स्थित है। और पांचवा प्रश्न है, √2 बहुपद का घात 1/2 है, तो ये ऑप्शन क्या है, सत्य है, क्योंकि √2 अगर 2 की घात हम चढ़ाएंगे तो वो अंडर रूट में बदल जाती है, यानी 1/2 जो है अंडर रूट के रूप में हो सकता है, यानी √2 की घात जो है क्या है, 1/2, ये ऑप्शन क्या है, सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है पहला, डायग्राम को देखकर, चित्र को देखकर बताना है कि ये कितने भाग में जो है तो फिलअप है, यानी 1/4 इसका ऑप्शन होगा सही आंसर, क्योंकि एक ही भाग इसका भरा हुआ है और इसमें कुल जो खाने हैं वो 4 है, तो 1/4 होगा। दूसरे में 515 में 5 का भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, 103 प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 4/3 × 12/22, तो इसमें अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 × 4 = 48 और 22 × 3 = 66। चौथा प्रश्न देखते हैं, 4/3 - 1/2, तो इसको एलसीएम लेके हल करेंगे। एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, फिर 6 का जो है तो 3 से भाग देंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5/6। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, बोर्ड मास से सॉल्व होगा, तो पहले इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे, इसके बाद जो है तो जो आंसर आएगा उसको 2 में जोड़ेंगे, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर 3 सही होगा। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला जो है वृत्त का छायांकित भाग है, तो इसमें टोटल जो है तो 8 दिए हैं और जिसमें 6 खाने भरे हुए हैं, तो इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा 6/8। फिर दूसरा 3/4, तो 3/4 का मीन्स हो जाएगा 0.75।
तीसरा प्रश्न है 7/11 धन 4/11, तो दोनों का हर समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। 7 4 11 जुड़ जाएगा तो 11/11 का आंसर हो जाएगा 1। फिर देखते हैं 35 का 1/5, यानी 35 का मतलब होता है गुणा, तो 35 का 1/5 मतलब ये हो जाएगा 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। फिर दिया है 5वां नंबर 40%, 40% का मतलब होता है बटे 100, यानी 40 का हो जाएगा 40/100। तो लास्ट वाले का आंसर क्या हो गया 40/100। इस तरह से ये थे सही जोड़ी बनाओ। अब 5वां मेन प्रश्न देखते हैं कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो कुल कितनी दी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 575, इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर अथवा में दिया सूरज ने एक किताब 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने 150 पन्ने पढ़े, तो कुल कितने, तो दोनों को फिर से जोड़ देंगे तो 415 हो जाएगा। इसी प्रकार 6वें में 5483 में कितना जोड़ेंगे 5785 प्राप्त होगा, तो 5785 में 5483 घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना जोड़ें, यानी इसका आंसर हो जाएगा 302 जोड़ें, तो 302 जोड़ देंगे तो 5785 प्राप्त होगा। अब सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीद ली, तो बताइएगा उसके पास कितने रुपए बचे, तो 2490 में 1025 घटा देते हैं तो क्या पता चला 1465 रुपये उसके पास शेष बचे। फिर नीचे दी गई संख्या रेखा पर इन संख्याओं को अंकित करना है, तो पहले संख्या रेखा बनाना देखेंगे, शून्य को बीच में रखेंगे, उसके दाईं ओर धनात्मक संख्या और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, तो शून्य से ही चालू करेंगे। एक एक जो है तो एक अंक की जो शुरुआत होगी वो शून्य से दाईं ओर बाईं ओर होगी, तो इस तरह से संख्या रेखा पर देख लेंगे, दर्शा लेंगे। फिर इसके बाद 3 - 1 7 - 13 13 को आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो जो सबसे बड़ी संख्या माइनस में होती है वो सबसे छोटी होगी, यानी -7 सबसे पहले होगी, इसके बाद -1 होगी, फिर ऐसे धनात्मक संख्या जो है तो बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। तो आरोही मतलब हो गया बढ़ते क्रम, लेकिन इसमें जो है तो चिन्ह का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, तो जो बड़ी संख्या है उसके साइड जो है तो बड़े का चिन्ह का जो है तो मुंह खुला रखेंगे। इस तरह से 8वां प्रश्न है सरल कीजिए, तो यहाँ पर भी बॉडमास और चिन्हों का गुणा का ध्यान में रखकर हल करना होगा, तो इसका आंसर जो है तो इसमें लिखा है -15, फिर ब्रैकेट में माइनस और -18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 है, और दूसरे वाले में दोनों माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएंगे 35। इसी तरह से इसका अथवा भी दिया है, सरल कीजिए, -2 गुणे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और लेकिन नीचे एक ही माइनस है, इसलिए 8 दूनी 16 में -8 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा -2। प्रश्न नंबर 9 में 3/4 को छायांकित करना है, तो 3 इसकी आकृति को क्या कर देंगे भर देंगे, एक खाली रखेंगे तो ये हो जाएगा कुल संख्या क्या है 4, और 3 डिब्बे इसके भरे रहेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो बारी बारी से ये सारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, हल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, आंसर मिला लेंगे। तो ठीक है, बाकी प्रश्न को भी इसी तरह से देख लेते हैं। इसमें जो बड़े प्रश्न आए हैं वो सरसमिका का उपयोग करके, जैसे 16 का 9 अथवा है 999, तो उसमें 1000 में 1 माइनस करके सरसमिका का उपयोग a-b का होल स्क्वायर का कर देंगे। तो इस तरह के ये 13 14 15 16 ये 4 प्रश्न जो है तो इसमें कवर किए हैं। फिर 17 18 19 20 21 22 ये भी जो है तो बड़े प्रश्न हैं, 4 और 5 नंबर में हैं। तो इनमें जो है तो कुछ को ग्राफ पर जो है तो संख्या रेखा के माध्यम से, निर्देशांकों के माध्यम से दर्शाना है, और कुछ जो है तो ज़्यादातर सरसमिका का उपयोग करके हल करना है। तो ये सभी सरसमिका मैं आपको बताया हूँ। इस प्रकार 1 से 22 तक के प्रश्न को इस वीडियो में जो है तो दिखाया हूँ आपको, तो देख सकते हैं।